मीटिंग निकल गए थे हम मीटिंग से, तो आपको 2 पार्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम गेट्स के कंसेप्ट से कंप्लीट करते हैं। हमने कितने टाइप्स के, अगर हम सम अप करें तो हमने कितने टाइप्स के, क्या हुआ यार, फिर गया क्या? तो हमने कितने टाइप्स के गेट्स स्टडी कर लिए हैं, एंड और नॉट, एंड और नॉट, तो ये बेसिक गेट्स थे। फिर इनके हमने जो देखे नैंड, नॉर, जो एंड का गेट, एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड, और का कॉम्प्लीमेंट नॉर, और सिंपल एक और देखा एक्सॉर। फाइन। तो नॉट गेट तो क्या करता है, सिंपल इन्वर्ट करता है इनपुट सिग्नल। अगर हम इसको समराइज करें तो इनपुट सिग्नल को रिवर्ट कर इन्वर्ट करेगा। एंड गेट सिंपल एक चीज याद रखना, एंड मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गेट प्रोड्यूसेस वन ओनली, बोथ इनपुट आर वन, सॉरी, यस, ओनली बोथ इनपुट आर वन। वन को वन से करेंगे तभी हमको वन मिलेगा, अदरवाइज वन को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक आप चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड में जब हम एक वन सिंपल तभी मिलता है जब बोथ इनपुट्स विल बी वन। और में जस्ट इसका ऑपोजिट, और में क्या होता है, आपको और में करना है एडिशन। अब एडिशन करेंगे, जीरो गेट प्रोड्यूसेस जीरो इफ बोथ द वैल्यूज आर जीरो। तो अब जीरो में वन ऐड करोगे तो वन मिलेगा, वन में जीरो ऐड करोगे तो भी वन मिलेगा, और वन में वन ऐड करोगे तो भी वन मिलेगा। सिंपल जीरो आपको कब मिलेगा, जब आप जीरो को जीरो में जीरो ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ जीरो इफ बोथ इनपुट वैल्यूज आर जीरो, तभी आपको जीरो मिल रहा है, बाकी हर जगह आपको वन वैल्यू मिल रही है। जस्ट वाइस वर्सा, जैसे गेट में हमको हर जगह वन मिल, एक बार वन मिल रहा था, बाकी हर जगह एक बार वन मिल रहा था, बाकी तीन बार जीरो मिल रहा था। और में जस्ट ऑपोजिट। एक्सॉर मैंने आपको बोला एक्सक्लूसिव और है, इसमें बस एक चीज याद रखना, और की तरह ये एडिशन परफॉर्म करेंगे। बस ये एक्सक्लूसिव का फंडा क्या है, एक्सक्लूसिव मतलब जब दोनों इनपुट सिग्नल सेम होंगे तो ये जीरो प्रोड्यूस करेगा। जीरो इफ इनपुट वैल्यूज आर सेम, लाइक जीरो जीरो पे जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और वन वन पे भी जीरो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सॉर का है, जीरो जीरो पे तो आपको जीरो मिल ही रहा है, बस इस कंडीशन में एक्सॉर में जीरो हो जाएगा, बाकी इन दोनों में तो वन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सॉर हो गया। नेक्स्ट है आपका नैंड गेट। नैंड गेट में सिंपल एंड का जो भी प्रोडक्शन आया, जो भी आउटपुट आया है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, नॉट करना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको वन मिल रहा था, दोनों वन पर, इसमें आपको जीरो मिलेगा इफ बोथ इनपुट्स आर वन, सिंपल, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस जीरो इफ बोथ इनपुट्स आर वन, इसमें आपको वन मिल रहा था इफ बोथ इनपुट वैल्यूज आर वन, ठीक है। तो आपका जस्ट ऑपोजिट ऐसे ही नॉर गेट में प्रोड्यूसेस वन इफ बोथ इनपुट्स आर जीरो। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोड्यूस कर रहा था जीरो, दोनों इनपुट वैल्यू पे जीरो पे, और ये अब नॉर जस्ट ऑपोजिट काम करेगा, प्रोड्यूस वन करेगा दोनों जीरो वैल्यू पे। तो सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये, आपके बेसिक गेट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 बेसिक गेट्स हो गए, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशंस हम ट्राई कर सकते हैं एक बार, ऐसा नहीं है कि आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कि अगर इनपुट कॉम्बिनेशंस आपको दो से ज्यादा है, क्योंकि देखो जल्दीबाजी तो कुछ है नहीं, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसा तो है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इसमें जल्दी होती हमें कि जल्दी जल्दी खत्म करने हैं ये टॉपिक्स, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, माइक्रो प्रोसेसर चलने देते हैं। तो हम इसको हल्का सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि है तो सही, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ ही रहे हैं, तो इसको यहाँ खत्म करना इज नॉट। आप सिंपल देखो कि अगर दो इनपुट से ज्यादा आपको आउटपुट प्रोड्यूस करने हो, ओ सॉरी, दो इनपुट से ज्यादा आपके पास इनपुट लाइंस हो, तो आपके आउटपुट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, यही गेट्स हैं। सिंपल देखना, लॉजिक सेम ही रहेगा, फाइन। बस आपके पास जो हम जो बोल रहे थे कि इफ ऑल इनपुट्स आर वन, तो अब हमारा वही लॉजिक रहने वाला है सारे गेट्स में। बेसिकली अब ऑल इनपुट्स में तीन इनपुट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपका जो इनपुट होगा, जो फॉर्मेट है एंड गेट का और गेट का, वो नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हमने तो दो, यस, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हमने तो दो इनपुट लाइंस के लिए स्टडी किया है, और गेट को या और गेट को या एंड गेट को, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जो भी फंक्शन है, और का हो चाहे एंड का हो चाहे एक्सक्लूसिवली और हो, ठीक है, वो हमेशा दो पे जिस तरीके से काम कर रहा है, तीन पे भी उसी तरीके से काम करेगा। जितनी भी इनपुट लाइंस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें वो उसी तरह उससे उस पे एक्ट करता है, करेगा,
फाइन, किस तरीके से, मान लीजिए आपका गेट्स कैन बी डिजाइन टू एक्सेप्ट 3 or more इनपुट वैल्यूज. द 3 input AND gate for example produces an output of 1 only if all the input values are 1. सिंपल. जैसे आप इन दो में काम कर रहे थे, दोनों जब आपको 1 मिलेंगे तभी आपका इनपुट 1 होगा. ऐसे ही अब तीनों जब 1 मिलेंगे तभी आपका इनपुट 1 होगा. फाइन. इस केस में आपको पॉसिबल आउटकम्स ध्यान में रखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था शॉर्ट ट्रिक में. सिंपल आपको याद रखना है पॉसिबल आउटकम्स कैसे जनरेट करेंगे. आपके पास तीन है इनपुट लाइंस ए बी सी. कैसे जनरेट करोगे, सिंपल. सी लाइन में तो ऑल्टरनेट नंबर 0101 को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 01010101. ठीक है. बी लाइन में आप 0011 से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 00110000. ठीक है. और ए लाइन में आप 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1 कर दीजिए, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1. ठीक है. तो ये जो नंबर्स है ना, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी हैं. दिस रिप्रेजेंट 0, दिस रिप्रेजेंट 1, दिस रिप्रेजेंट 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इफ यू, मतलब अगर आपको किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इन नंबर्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अब हमको याद ही होना चाहिए. ठीक है. हम हर नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको डिवाइड करने नहीं बैठेंगे. फाइन. अब आप थोड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डीई और माइक्रो प्रोसेसर को इतने अच्छे से 2 बार स्टडी कर चुके हो, तो अब आपको याद होने चाहिए ये बाइनरी बाइनरी टर्म्स के जो भी आपके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है. ठीक है. तो ये ही आपके कॉम्बिनेशन, इस तरीके से आप पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हो. ठीक है. ऐसे ही 4 नंबर्स होंगे तो 4 नंबर्स के कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे. उसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी डी, तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे मैं ऐड नहीं करती, डी को यहाँ पे इन कर देते हैं. तो ए बी सी एंड डी लास्ट टर्म हो जाएगा. 4 नंबर्स के कॉम्बिनेशन अगर 4 इनपुट लाइन के डालने हो तो वही लास्ट वाला जो लाइन है वो 0101 पे चलेगा. सी 0011 पे के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे चलेगा. जो आपका सेकंड लास्ट है वो 4 टाइम्स 0 पे चलेगा. और जो अब फाइनली जो आपका फोर्थ बिट आ जाएगा वो 8 टाइम्स पे चलेगा, 8 टाइम्स 0, 8 टाइम 1. ये सारा 0. अब जो आगे के कॉम्बिनेशन होने वाले हैं अब वो 1111 पे होने वाले हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं और उन कॉम्बिनेशंस का आउटपुट आपको डिस्कस करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंड गेट. ठीक है. एंड गेट में 3 से ज्यादा इनपुट अगर आ गए और 2 से ज्यादा इनपुट अगर आ गए तो क्या. तो हमने सिंपल बोला है कि सारी जो इनपुट वैल्यू सारी 1 होनी चाहिए तभी आउटपुट आपका 1 क्रिएट होगा. फाइन. तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हैं 0000001, 010, 011. ठीक है. इन सारे पॉसिबल आउटकम्स में 2 बार आपको 1 मिल गया, लेकिन हमने बोला है दोनों 1 मिलने चाहिए, तीनों 1 मिलने चाहिए तभी हमारा आउटपुट में हमको 1 मिलेगा. तो बाकी सारे केसेस में आपके पास आप देख रहे हो आपके आउटपुट में आपको 0 मिल रहा है. बस ये लास्ट केस जो है जिसमें तीनों इनपुट सिग्नल्स की वैल्यू 1 है, उसी केस में आपका आउटपुट आपको 1 डिसेबल 1 शो कर रहा है. ओके. यस. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए. तो ये हो गए आपके पास लॉजिक गेट्स. ठीक है. अब अपन इसके एग्जांपल्स अगर देख ले तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, देन वील कंटिन्यू अबाउट विथ लॉजिक फैमिलीज. एक मिनट. यस. ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉट गेट. तो 1 आपने सबमिट कर दिया एज एन इनपुट, यहाँ से 1 सबमिट किया, यहाँ पे नॉट लग गया. तो ये क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट. तो अब जो इस पर्टिकुलर गेट में और गेट में आपका जो आउटपुट जाने वाला है वो क्या जाएगा, 1 एंड 0. राइट. जो क्या आउटपुट जाएगा, ए और बी आपके पास दो है, 1 एंड 0. फर्स्ट तो आपका सिंपल गया है, और 0 हमने क्यों करा, क्योंकि हमने इसको नॉट कर दिया. नॉट क्या करता है, जस्ट रेसिप्रोकेट कर देता है. तो 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, जस्ट रेसिप्रोकेट. फाइन. ये आपके और गेट में गए हैं, और गेट में 1 0 कॉम्बिनेशन पे आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है. ठीक है. और गेट में 1 0 कॉम्बिनेशन में 1 + 0 1 ही होता है. सिंपल. कब आपको 0 मिलेगा, जब 0 + 0 करेंगे तब आपको 0 मिलेगा, बाकी हर कॉम्बिनेशन में 1 ही मिलेगा. तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आपको मिल गया, 1 मिल गया. ऐसे ही यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरा और गेट है आपके पास 1 एंड 0. 1 एंड 0 सबमिट किया हमने और गेट में, 1 + 0 1 + 0 = 1 ही होता है. तो और गेट का आउटपुट आपके पास 1 आ गया अगेन. इन दोनों को जो दोनों के आउटपुट आए हैं, ये दोनों आउटपुट हम एज एन इनपुट वैल्यू ले रहे हैं. तो थर्ड और गेट
विच विल बी 1 and 1। ठीक है, तो एक और कॉम्बिनेशन हो गया 1 + 1 और गेट दैट इज 1 ओनली। तो ये जो दोनों के आउटपुट्स हैं जो इसके हमने इनपुट लिया है, इसका कॉम्बिनेशन, तो फाइनल आउटपुट आपके पास आ गया 1। ठीक है, तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हम कॉम्बिनेशन वही करेंगे, ए और बी और सी और डी, चार इनपुट कॉम्बिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसका फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी 1। ओके, 1 1 1 0, इसका फाइनल रिजल्ट हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x आपका है 1। तो इसका इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैकिंग ऑफ लॉजिक गेट्स, जब एक पर्टिकुलर लॉजिक गेट का इनपुट दूसरे लॉजिक गेट में एज एन आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, इसके और बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। यस, जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखिए, एक नॉट गेट में 1 वैल्यू जा रही है। ठीक है, फिर नॉट गेट में 1 वैल्यू जाने के बाद वो 0 हो गई, फिर से वो नॉट गेट में चली गई तो वापस से वो 1 हो गई। इसे कहते हैं स्टैकिंग। सिंपली एक गेट लॉजिक गेट का आउटपुट जो 0 आया है वो वापस से नॉट गेट में चला गया, और नॉट गेट में जाने के बाद वो वापस से फाइनल आउटपुट जो क्रिएट कर रहा है वो वापस से सेम वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड गेट में प्रोवाइड करनी है, अब वैल्यूज 1 प्रोवाइड कर रहे हो। यस, 1। अच्छा, एंड गेट की सबसे पहले ना वैल्यूज को जनरेशन याद रख लेना। एंड गेट में क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1। तो आपका ये 1 वैल्यू चली गई, यहाँ पे 1 वैल्यू जा रही है फर्स्ट इनपुट सिग्नल, 1 को 1 आप सबमिट कर रहे हैं, आपने और कर लिया। तो 1 और नॉट गेट का क्या काम है, जस्ट ट्रांसफर करना, इन्वर्ट करना उसकी वैल्यू को। तो 1 इन्वर्ट हो गई 0 में, तो 1 0 का आउटपुट क्या आ गया आपके पास, 0। हर केस में यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, बस सेम जब ये होंगे तो आपको, सॉरी, इस केस में 1 मिलेगा, बाकी सब में आपको 0 मिलेगा। ठीक है, सिंपल एंड गेट की प्रोसेसिंग से ये है आपका स्टैकिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। देखिए, एक्सॉर में एक आपने इनपुट डाला एंड गेट में, एंड गेट में 1 1 दो इनपुट सिग्नल डाले, इसका आउटपुट क्रिएट हो गया 1। 1 1 को हमेशा ही 1 में देखता है। एक हमने और गेट में डाला 1 0, इसका भी इनपुट है 1। फिर हमने इसको एक्सॉर में डाला। अब एक्सॉर की फंक्शनिंग क्या है, एक्सॉर की फंक्शनिंग हमने डिस्कस कर ली। एक्सॉर क्या करता है, एक्सक्लूसिव और, जब सेम डेटा वैल्यूज होती हैं, सेम इनपुट वैल्यूज होती हैं, उसकी आउटपुट वो हमेशा 0 जनरेट करेगा। 1 1 पे 0 जनरेट करेगा, 0 0 पे 0 जनरेट करेगा, एक्सक्लूसिव और। तो इन दोनों का इनपुट जो आउटपुट आया है एंड और का, उसको हमने एक्सॉर गेट में इनपुट कर दिया और फाइनल आउटपुट आपके आ गया 0। ठीक है, तो ये है सिंपली स्टैकिंग।